हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पिछले कुछ हफ्तों से जीसस क्राइस्ट क्रिस्टोलॉजी के विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और पिछले कुछ एपिसोड से हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में की गई भविष्यवाणियों को यीशु मसीह के द्वारा कैसे पूरा किया गया है। और आज हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह की उन भविष्यवाणियों के विषय में जो उसके फ्यूचर के काम के लिए की गई है। और ये हमारा यीशु मसीह की भविष्यवाणियों की पूर्ति का आज अंतिम एपिसोड होगा। और मैं आशा रखता हूँ कि हम सभी इन अध्ययनों के द्वारा, इन स्टडीज़ के द्वारा ज़रूर से आशीषित हुए हैं। इससे पहले कि हम आज अध्ययन में आगे जाएं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और उसके प्रेम को, उसके आत्मा को हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने दें। ये समय है जब हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में मालूम करें और आज हमारी आराधना ऐसी हो कि वो एक बलिदान में बदल जाए, जिससे कि हम परमेश्वर की वो सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। यीशु मसीह का वचन आपको और मुझे बताता है, पवित्र धर्मशास्त्र जीवित कलाम आपको और मुझे बताता है कि यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। आइए प्रियो, इस समय हम अपने उस दाखलता को, हमारे जीवन के स्रोत, हमारे आधार को, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने दें। वो प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में खुदाबंद आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा का प्रतिफल है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपकी प्रतिभोर आशीषें हम सब पर नहीं होती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें अपनी समानता और स्वरूप में रचा और हम पापियों को बचाने के लिए खुदावंद आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया। यीशु मसीह धन्यवाद कि आपके ही कोड़े खाए जाने से, लहू बहाए जाने से हम सब पापियों का उद्धार होने पाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे सब अधर्मों को आपने अपने ऊपर लिया और हमारे पापों का बोझ पिता आपने यीशु मसीह पर डाल दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपके उस पवित्र बलिदान के द्वारा, आपके पवित्र लहू के द्वारा आपने हमें खरीदा और हम में से हर एक विश्वासी को खुदावंद आपने अपना बेटा और बेटी बनाया। खुदा प्रभु इस समय हम आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। प्रभु हम जानते हैं हम आपके बिना कुछ नहीं है खुदावंद, इसलिए खुदावंद हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग पिता, प्रभु यीशु मसीह की हर एक सेकंड, हर एक सांस में हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु हम पर नियंत्रण लें, कब्जा लें और हम पर पूरा अधिकार लें। प्रभु शैतान की सारी युक्तियों को, शैतान की सारी योजनाओं को, वो सारी बातों को जो हमारे मनों को भटकाते हैं, वो सारी बातों को जो हमारे विचारों को दूषित करते हैं, प्रभु हमारे जीवनों से निकालें और प्रभु हमें पवित्र करें जैसे आप पवित्र हैं। हमें अपनी समानता और स्वरूप और स्वभाव में बदलें मेरे खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पवित्र आत्मा आप आए और हम पर
पूरा नियंत्रण कब्जा अधिकार लें। हमें यीशु मसीह की सच्ची आराधना करने में मदद करें। प्रभु मदद करें पवित्र आत्मा की हमारी आराधना आज एक बलिदान में बदल जाए। ओ प्रभु को जो जीवती भावती पसंद आ सके। ओ हालेलुया, प्रभु के वो सुगंधित धूप के समान प्रभु यहोवा के नथनों तक पहुंचने पाए। ओ प्रभु यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं प्यारे खुदा। प्रभु इस पूरी मीटिंग पर आपका कब्जा हो। प्रभु जितने देख रहे हैं, जितने सुनेंगे, जितने बाद में देखेंगे खुदावंद, उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद विनती और प्रार्थना करते हैं आप अनुग्रह करें, दया करें और प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलें, हमारे दिल को उभारें, ताकि खुदावंद हम आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करें। प्रभु हमारे होठों को खोलें। ओ प्रभु हमारे होठों को आपके धन्यवाद से भर दें मेरे प्यारे खुदा। ओ पवित्र आत्मा अगुवाई करें कि हम हर एक बात में यीशु मसीह का धन्यवाद देने पाए। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपनी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति के साथ में हमारे बीच में मौजूद हो प्रभु। ओ प्रभु जैसा वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। ओ प्रभु हमारा विश्वास है कि आज आप हमारे बीच में हाजिर हो प्रभु। और प्रभु हमें मामूर करें, हमें स्पर्श करें, प्रभु हमें छुए, हमसे बातें करें और आपकी योजनाओं को खुदावंद हम पर रिवील करें। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। कहे उससे तो यीशु यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। कहे तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने
अपने झुकाता हूँ। मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ। मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। कहीं से जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामते हैं। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। करता
तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिले हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ यीशु नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली है हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं। आइए उसका शुक्र करें। करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता यस जीसस। प्रभु आपके फजल में, आपकी दया में प्रभु आपने हम सबको लपेट रखा है। प्रभु आपका वचन हमें ये विश्वास दिलाता है कि प्रभु जन्माने वाली माता तो हमें छोड़ सकती है, पर प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जब जब हम बेचैन और निराश होते हैं, प्रभु आपका मददगार, आपका सहायक पवित्र आत्मा हमें घेर लेता है, हमें टूटने से, बिखरने से प्रभु पवित्र आत्मा हमें बचा लेता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं
अद्भुत सहायक के लिए। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सदा हमारे संग रहते हैं। आप हमारी निगहबानी, आप हमें सशक्त करते हैं और हमें यीशु में मजबूत और दृढ़ करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारी हर एक कमज़ोरी में, आप हमारी हर एक निराशा में, हर एक मुश्किल में खुदावंद, हमारे हर एक दर्द और हमारे हर एक गम में खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे संग मौजूद होते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके हर एक वायदों के लिए प्रभु, जो आपने अपने विश्वासियों से किए हैं। प्रभु आपने कहा कि मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ। आपने कहा कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हम सब आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस अद्भुत वायदे और आपकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु आप हर एक मुश्किल में हमारी चट्टान ढाल बनकर हमारे संग खड़े हो जाते हैं। प्रभु हमारे जीवनों के तूफानों को आप अपने एक शब्द से शांत करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप शांति के राजकुमार हैं और हमारी बेचैनी में खुदावंद आप, जब हम आपको पुकारते हैं यीशु मसीह, आप हमें अपनी वो अलौकिक शांति से भरते हैं जो ये संसार नहीं देता, पर यीशु मसीह वो आप में प्राप्त की जाती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके असीम प्रेम के लिए कि प्रभु जब जब हम अकेले गिर जाते हैं, प्रभु जब हम हताश निराश होते हैं, प्रभु तब आपका प्रेम हमें घेर लेता, हमें उठाता और खुदावंद यीशु मसीह आप में मजबूत, आप में बढ़ाता है। प्रभु आप हमारी जीवित आशा हैं, प्रभु आप हमारी सामर्थ्य हैं। प्रभु हम निर्बल हैं, पर प्रभु धन्यवाद कि हमारी निर्बलता में खुदावंद यीशु मसीह आप अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम मूर्ख और प्रभु हम किसी लायक नहीं थे, पर खुदावंद धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आपने जगत के मूर्खों को चुना, हम लोगों को चुना कि खुदावंद हम आपके कलाम के द्वारा प्रभु उन ज्ञानवानों को यीशु मसीह लज्जित कर पाएँ, जो प्रभु तमाम प्रकार की भ्रांतियों को फैलाते हैं, जो कहते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं, जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ओह प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मूर्खों को चुना कि हम उन ज्ञानवानों का आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु लज्जित करते हैं। ओह प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आप सदैव संग हैं, सदैव संग है प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी अनुग्रह सदा हम पर बना रहे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोले, बातचीत करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें और वचन को पूर्ण रीति से समझने में हमारी मदद करे। आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोले, ताकि जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में 100 गुना हमारे जीवन में फलवंत हो, और उन भविष्यवाणियों के द्वारा जो पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए की गई, वो यीशु मसीह में जो पूरी हुई हैं, हम इन्हें सीखें, समझें और इनके द्वारा आशीष को पाएं और हम जान पाएं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एक लौता पुत्र है, वो ही जगत के पापों को अपने ऊपर लेके गया और उसके ही लहू के द्वारा संसार को उद्धार और छुटकारा प्राप्त हुआ। जिसने यीशु पर विश्वास किया अनंत जीवन उसे मिला। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारी शिक्षाओं के लिए, स्टडीज़ के लिए। प्रभु आशीष दें, हम सब पर अनुग्रह करें और दया करें। इस विनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी हमारी यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में की गई उसका अंतिम एपिसोड आज हम देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 9th एपिसोड से ये पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति यीशु मसीह के द्वारा कैसे की गई स्टार्ट किया था। तो अगर आप नए हैं
और आप आज ही अगर जुड़े हैं तो आप 9th एपिसोड से इन भविष्यवाणियों की पूर्ति को देख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। जो हमने सीखा, जो हमने समझा, हमने 3 फेज़ में अभी तक देखा है। सबसे पहले हमने जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई थी वो उनके व्यक्तित्व के विषय में की गई थी पुराने नियम में, और कैसे वो यीशु मसीह में पूरी हुई हमने देखा। दूसरा हमने 10th एपिसोड में देखा था कि यीशु मसीह के विषय में, उनके जन्म के विषय में जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में की गई और वो कैसे यीशु मसीह में पूरी हुई। और हमने 11th एपिसोड में 11वें अध्याय अपने एपिसोड में लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में कैसे पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ की गई और कैसे यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। और आज जब हम इस अंतिम दौर में हैं, इस भविष्यवाणी के अंतिम एपिसोड में हैं, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है यीशु मसीह की भविष्य की काम जो पुराने नियम में किए भविष्यवाणियाँ की गई और जिन्हें यीशु मसीह पूरा करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले अगर आप मेरे साथ में देखें तो आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं यशायाह उसका 52 और उसकी 13वीं आयत। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह 52 और उसकी 13वीं आयत। देखो लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। ये एजर्शन की बात है यीशु मसीह के एसेंशन की, कि यीशु मसीह कैसे महान होंगे। और इस बात की पूर्ति को अगर आप देख सकते हैं तो आप मेरे साथ में निकालें प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत से 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम इन बातों को यीशु मसीह के द्वारा पूरा करते हुए देखते हैं। जब आप मेरे साथ में निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 6 से 11, जो कि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 52 चैप्टर के वर्ष 13 में 52वें अध्याय, यशायाह 52वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में वचन इस प्रकार से कहता है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। हालेलुया। महान और अति महान हो जाएगा। और देखिए प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में 6 से 11 में आप देखते हैं यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता अपने 52वें अध्याय के 13वीं आयत में लिखता है कि मेरा दास बुद्धि से काम करेगा और वो महान और अति महान हो जाएगा। और प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय की 6 से 11 आयत में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से, और ये बताया नहीं गया, ये एक विटनेस है, ये गवाही है उन लोगों की जिन्होंने इससे पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखा। ये बात भविष्यवक्ता ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने लगभग मैं हमेशा आपको कह रहा हूं कि लगभग यीशु मसीह के 600 से 700 साल पहले
इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। और ये यीशु मसीह में कैसे पूरी हुई? क्या कहा गया था कि देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा और महान, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। हालेलुया। वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। कौन अति महान हुआ? कौन ऊंचा हुआ? कौन स्वर्ग पर उठा लिया गया? और ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये लोगों के द्वारा अपनी आंखों से देखी गई बातें और उनकी गवाही है जो उन्होंने देखा। यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं और देखो उनके बातें करते करते वो स्वर्ग में उठा लिए गए और बादल ने उनको घेर लिया और वे उनकी आंखों से ओझल हो गए। और तब दो दूत यीशु मसीह के स्वर्ग से उन लोगों के पास आ खड़े हुए और कहते हैं, हे गलीली पुरुष, तुम किसे देख रहे हो? ये वही यीशु है जो स्वर्ग से आया। हालेलुया। क्या लिखा है? और 11वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, और उन्होंने और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। दिस इज द फ्यूचर वर्क ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह को करना था और जो यीशु मसीह में हुआ, हिज असेंशन, उसका स्वर्गारोहण। हालेलुया। कैसे यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में भविष्यवाणियां की गई और कैसे वो यीशु मसीह में पूरा हुआ। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। वो अति महान हुआ क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। हालेलुया। और सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में परमेश्वर ने दे दी। पिता ने सारा अधिकार अपने पुत्र को दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात जो यीशु मसीह के विषय में कही गई वो सत्य और पूर्ण है। देखिए अद्भुत बात क्या है, यहाँ पर जो भविष्यवाणियाँ की गई वो भविष्यवाणियाँ पूरी भी हुई। बहुत से लोग हैं जिनके विषय में भविष्यवाणियाँ तो की गई पर वो उनके जीवन में पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। यहाँ पर एक एक बात जो यीशु मसीह के विषय में, चाहे वो भजन हो, चाहे वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियाँ हो, हर एक बात जो पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के दास के विषय में की गई, वो यीशु मसीह में पूरी हुई। और सब बातें मिलकर एक बात को प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं पुराना नियम को पढ़ के क्या मिलेगा। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, आप पुराने नियम को नहीं पढ़ेंगे तो आपको नया नियम यीशु मसीह का एक्चुअल कार्य समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या करना चाहता है और उसने क्या किया है। हालेलुया। अगर आप वचन को देखेंगे तो पुराना नियम और नया नियम सब मिलकर केवल और केवल यीशु मसीह को बताते हैं, यीशु मसीह का वर्णन करते हैं। हालेलुया। इसके आगे एग्जॉल्टेशन, उसका गुणानुवाद आप देख सकते हैं जो भजन संहिता 110 और उसकी 1 आयत में है। निकाले मेरे साथ में भजन संहिता उसका 110 अध्याय और उसकी पहली आयत। We praise you Jesus। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ये प्रभु का एग्जॉल्टेशन है, ये उसकी बड़ाई है, ये उसकी महानता है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर भजन संहिता 110 उसकी 1 आयत में ये भजन है और ये भजन को लिखने वाला दाऊद है। और दाऊद आत्मा में इस बात को कह रहा है, लिख भजन दाऊद रहा है। पर ये क्या दाऊद के विषय में था?
ये उस राजा के विषय में था, ये उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में था। क्या कह रहा है? हे मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ये भविष्यवाणी दाऊद अपने भजन में आत्मा में कर रहे हैं, और इसकी पूर्ति आप कैसे देख पाएंगे? निकाले मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसकी 42 और 43 आयत हम पढ़ेंगे। मसीह किसका पुत्र हेडिंग में लिखा है, और अगर आप इसकी 41 से 44 आयत तक अगर पढ़ते हैं तो देखिए ये वही बात है जो यीशु मसीह के विषय में दाऊद ने अपने भजन में भविष्यवाणी की, उस भजन को लिखते हुए आत्मा में। और क्या कह रहा है यहाँ पर? फिर उसने उससे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद अपना भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। क्या? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले ना कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? यहाँ पर यह बात कंफर्म और क्लियर हो जाती है। यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि कैसे दाऊद जो भजन की पहली आयत है, भजन 110 और उसकी पहली आयत जो है, ये दाऊद के विषय में नहीं, पर ये परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के विषय में है। क्योंकि दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, और आत्मा में वो इस बात को कह रहा है कि प्रभु ने मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ, हालेलुया, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के तले ना कर दूं। ये यीशु मसीह की एग्जॉल्टेशन है, ये उनकी बड़ाई, ये उनकी महानता है, क्योंकि परमेश्वर ने, जो मैं आपको कह रहा हूं बात, ये अधिकार यीशु को दिया। यीशु मसीह के हाथ में सारा अधिकार उसने दे दिया, हालेलुया। और वहीं पर अगर आप फिलिपियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 5 और 11 आयत को भी देखें, फिलिपियों 2 और उसका 5 और 11, जहां पर मसीह की दीनता और महानता दोनों बताई गई है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप को धारण करके और दीनता और नम्रता और मनुष्य की समानता और स्वरूप में होकर उसने मनुष्य के पापों के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य की छुड़ौती के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और इसी कारण से परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे। क्या लिखा है? कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरी, हालेलुया, अभी हमने देखा है, तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले ना कर दूं। बैरी यहां पर आप समझ रहे हैं, यहां पर इसको आत्मिकता में और बात को समझे। मनुष्यों ने यीशु मसीह को लज्जित किया, मनुष्यों ने यीशु मसीह को वो हर पीड़ा, वो हर एक दुख जो वो लेवल बेस्ट कर सकते थे, वो सारी प्रताड़ना उन्होंने की। इवन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 52 वर्ष और उसकी अंत की कुछ आयतों में इस तरीके से लिखा है कि जब वो काट पर चढ़ा गया तो वहाँ पर वो ऐसा दिख रहा था जैसे कोई मांस का लोथड़ा लगा हो। इस तरीके की प्रताड़ना परमेश्वर के पुत्र को सहनी पड़ी, और ये भी किसने सही? ये यीशु मसीह ने सही। वो मनुष्य के लिए इतना दीन और नम्र हुआ, उसने अपने स्वर्ग के अधिकारों को आपके और मेरे खातिर छोड़ा और मनुष्य का रूप धारण किया। नम्र और दीन होकर दास के रूप के समान उसने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हालेलुया। और यही एग्जॉल्टेशन है जो भजन संहिता में लिखा है कि मेरे दाहिने बैठ और मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के तले कर दूंगा।
कौन बैरी? जो हम थे, जो हमने परमेश्वर से बलवा किया, जो हमने परमेश्वर के विरोध में काम किया, मनुष्य जाति जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गई। अब प्रभु कह रहा है कि इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया! कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे। हम सब यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे। और लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु ने उसको वो अति महान नाम दिया, उसको एग्जॉल्ट किया कि उसके नाम से हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। क्या बैरी, क्या विश्वासी, क्या पापी, क्या धर्मी, हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया! और ये फ्यूचर वर्क है। आज आप और मैं, कई विश्वासी उसके आगे अपने घुटनों को टिका चुके हैं। हमने उसकी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार किया है। हमने उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया है। हमने अपने मनुष्यत्व को, अपने पापमय जीवन को उसे देकर उसके उस अद्भुत प्रेम को, उसके उस अद्भुत अनुग्रह को, उसकी दया को हमने यीशु मसीह में हासिल किया है। और यही उसका फ्यूचर वर्क भी है कि हर कोई उसके नाम से घुटना टेकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। मौका अभी है। आप जीते जी अगर ये ना कर पाए तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ आत्मा में कि आप मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। हम उस न्याय के सामने खड़े होंगे, हम उसकी प्रभुता को, उसकी महानता को देखेंगे, सब उसके आगे झुकेंगे, सब उसके नाम का अंगीकार करेंगे, पर न्याय फिर भी किया जाएगा। तब कुछ बचने का अवसर नहीं होगा, क्योंकि आज अवसर है, आज मौका है कि आप और मैं यीशु के नाम पर विश्वास करें, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ये माने कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके लहू बहाए जाने से, उसके बलिदान से, उसके कोड़े खाए जाने से आप और मैं चंगे हुए हैं। और ये विश्वास जानिए, जब आप और मैं इस तरीके से अंगीकार या विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे वो अनंत जीवन, वो अनंत मिराज देते हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व वो उतार कर फेंक देते हैं और हमें अपनी धार्मिकता और अपनी पवित्रता से वो लबरेज करते हैं। अन्यथा एक दिन आप और मैं उस न्याय के सिंहासन के सामने उसकी महानता को, उसकी प्रभुता को जरूर देखेंगे। आज हो सकता है हम सब कुछ जानकर, देखकर उसको नज़रअंदाज कर दें, उसको डिनाई करें, उसको इग्नोर करें, पर एक दिन आने वाला है जब आप और मैं उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, हम उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। हम आंखों से तो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पर दुख की बात ये होगी क्योंकि जीवन में रहते रहते हमने उसको ग्रहण नहीं किया। न्याय सच्चाई से होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय में पक्षपात नहीं करता। वो धर्मी है और वो 100% न्यायी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में, जो अब उसका आना निकट है, हालेलुया, ये आप देख सकते हैं जकरिया की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जकरिया और उसका 14वां अध्याय और उसकी 3 से 9 में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में जो भविष्यवाणियाँ की गई है। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ में जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। और उसकी हम लोग 3 से 9 आयत पढ़ रहे हैं।
जहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुँचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में कही गई बात है, जो कि आपको पूर्ण होते हुए मिलेगी। प्रकाशित वाक्य जो कि अब पूरा होना है। हालेलुया। और ये प्रकाशित वाक्य की 19वें अध्याय उसकी 11 से 16 आयत में आपको मिल जाएगा। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ये सफ़ेद घोड़े पर जो प्रवेश कर रहा है, ये और कोई नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी की है कि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो इस प्रकार यीशु मसीह अब आएंगे। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो सत्य से न्याय करेगा, जो हमने इससे पहले भी देखा। हालेलुया। और जो जकरिया अपने 14वें अध्याय में 3 से 9 में जिस विषय में बात कह रहे हैं, उस बात को रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 19:11 से 16 में आप देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तब वही सब होगा जो जकरिया ने भविष्यवाणी की है। और देखिए, ये ज़्यादा अच्छा है कि आप और मैं उसके पवित्र लोगों में गिने जाएं। और पवित्र लोगों में क्यों गिने जाएं? क्योंकि अगर आप और मैं छूट जाते हैं, हम उसको डिनाई करते हैं, हम उसका इनकार करते हैं, तो ये बात पूर्ण है जैसा वचन अभी भी प्रकाशित वाक्य में इस बात को कहता है कि वो सत्य से न्याय करेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा। देखिए, आप मसीह घराने में पैदा हुए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको वो छोड़ देगा और बोलेगा नहीं 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 आप स्वर्ग आओ। नहीं, साफ तौर से लिखा है वो सत्य से न्याय करेगा। वो परमेश्वर का वचन है, और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती है, जो ऑलरेडी उसने आपके संग, मतलब मनुष्यों के संग रहते हुए जो उसने कहा है, उसने आपको और मुझे
उन सब बातों के विषय में बता दिया है ऑलरेडी जो होना है, और किस तरीके से हम उद्धार यीशु मसीह में पाते हैं, किस तरीके से हम यीशु मसीह के लिए एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, कैसे हम यीशु में आगे बढ़ सकते हैं, ये स्वयं यीशु ही हमें बता गए हैं। स्वयं परमेश्वर ही मनुष्य को ये बता दिया है कि देखो तुम इस तरीके से जियोगे, इस तरीके से करोगे तो तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरोगे। और सबसे बेसिक बात अगर मैं कहूं वो है विश्वास, कि अगर हम उस पर विश्वास करें, अगर हम अपना जीवन उसे दें और उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसकी सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से मालूम करते जाएं और उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में आज्ञाकारिता में रहते हुए पूरा करते चले जाएं, तो मैं विश्वास करता हूं कि हम अंतिम सांस तक अगर उसमें धीरज धरे रहे, अपने विश्वास को संभाले रहे, अपने उद्धार के काम को पूरा करते रहे, तो निश्चित ही हम उन पवित्र लोगों के संग जरूर से होंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है और जो कोई भविष्यवाणियां उसके विषय में की गई वो ऑलमोस्ट सब पूरी हो गई और ये भी पूरी होगी। हालेलुया। ये भी दिन निकट है, ये समय भी निकट है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह सबसे पहले क्या कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने बुरे कामों से फिरो, अपने बुरी लालसाओं से, अपने बुरे कामों को छोड़ो और परमेश्वर के राज्य की, उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। इसके बाद में एक अंतिम बात जो उसका फ्यूचर वर्क है, हालेलुया, वो है इटर्नल किंगशिप। दानियल उसका 2 अध्याय और उसकी 44th वर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकाले मेरे साथ में दानियल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 44th वर्स। लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। द इटर्नल किंगशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, अनंत काल तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य। ये आप देख सकते हैं रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15वीं आयत। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय की बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसकी मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। हालेलुया। वो इटर्नल किंगशिप, हालेलुया, अनादि काल के लिए परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य। दानियल 2 उसकी 44th वर्स में लिखा है कि वो राज्य के राजाओं को नाश करेगा और उसका राज्य सदा के लिए स्थिर रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। और रेवलेशन 15, प्रकाशित वाक्य 11 और उसकी 15वीं आयत कह रही है, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। क्या शब्द होने लगे? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया है और वह युगान युग राज करेगा। हालेलुया। आप इसको आत्मा में देखिए, वो 7वीं मोहर फूंकी गई और स्वर्ग में हलचल हो गई है। स्वर्ग खुशी से, आनंद से और बड़े बड़े शब्द से इस बात को कह रहा है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर के वो चुने हुए मसीहा का, हालेलुया, हो गया है और वो
युगान युग राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया, उसकी प्रभुता कभी ख़त्म ना होगी। प्रियो, वो यही चाहता है कि हम उसके साथ में राज्य करें। वो यही चाहता है कि हर एक मनुष्य यीशु मसीह में उद्धार पाए और उसके संग राज्य करे। क्योंकि मैं आपको कई बार इस बात को कह चुका और अभी फिर कहूँगा, परमेश्वर की ये योजना कभी नहीं थी कि मनुष्य नाश हो। परमेश्वर ने तो मनुष्य को रचा इसलिए कि वो मनुष्य के साथ में संगति करे। व्हाट अ प्रिविलेज, एक अनोखा ये सौभाग्य है आपका और मेरा कि ये परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी संगति और उसकी सहभागिता करे। ये आपकी और मेरी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर चाहता है कि जो ये राज्य वो कर रहा है, जो वो करता रहेगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो राज्य आपके साथ में, मेरे साथ में शेयर करना चाहता है। वो आपको उस राज्य का वारिस बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे उस राज्य का अधिकारी, उस राज्य का वारिस बनाना चाहता है। हालेलुया, जो अनंत काल का है, जहाँ पर ना दुख है, ना पीड़ा है, ना आंसू है, ना झगड़े हैं, ना झंझट है, ना जलन है। जहाँ पर परमेश्वर, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी हुजूरी, उसकी मामूरी। हालेलुया, हालेलुया। उस इटर्नल किंगशिप के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है मेरे प्रिय। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। सारे राजाओं का राज्य मिट जाएगा। जितने आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, वर्ल्ड को रन कर रहे हैं, इन सब का वैभव मिट जाएगा। ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, ये पृथ्वी जलाई जाएगी, पर यीशु मसीह का राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। वो एक नई पृथ्वी को बना रहा है, वो एक नए यरूशलेम को तैयार कर रहा है, जहाँ पर आप और मैं उसकी संगति और सहभागिता करेंगे। हम उसकी हुजूरी में, हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे। आज भी समय है, अगर सब सुनकर, सब देखकर, सब जानकर, सब वचनों को पढ़कर अगर विश्वास ना किए, तो मैं कहूँगा फिर कुछ उपाय नहीं बाकी रहा प्रियो। और ये फ्यूचर वर्क यीशु मसीह का वो करने वाला है, वो होने वाला है, उसका आना निकट है। उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन उठाई जानी है। वो महाक्लेश का काल और वो सारी बातें होने वाली हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आज उसकी दुल्हन, आज उसके विश्वासी अपने चाल चलन को सुधारें और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में ऐसा लाइन करें, ऐसा पवित्र करें कि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सके और उसकी इच्छा को मालूम करके उसके अनुसार उस काम को पूरा कर पाए। हालेलुया। हम सब एक अद्भुत बुलाहट में बुलाए गए हैं प्रियो, बट विडम्बना और ट्रेजेडी आपके और मेरे जीवन की यह है कि हम उस अद्भुत योजना को अपने जीवन में पूरा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी मर्जियों से ही फुर्सत नहीं पाते। हम अपनी मन मर्जियाँ ज़्यादा करना चाहते हैं, इससे कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आज मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आज जब हमने इन भविष्यवाणियों के विषय में पूरा अध्ययन कर लिया है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातें किया है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। मैं विश्वास करता हूँ इन भविष्यवाणियों के द्वारा आपने जाना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वही सदा का राजा है, जिसका राज्य कभी ख़त्म नहीं होगा। वो युगान युग राज्य करेगा। हालेलुया। आइए हम इस समय कुछ क्षण लें और अपने जीवन को एक बार फिर से चेक करें और प्रभु यीशु के हाथों में सौंपें। हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, युगान युग जीवित रहने वाले परमेश्वर, युगान युग राज्य करने वाले परमेश्वर, आपकी पराक्रम, आपकी महिमा सदा की, अनादि काल से अनंत काल तक की है। मेरे प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप ऐसे अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर है जो मनुष्यों की संगति सहभागिता चाहते हैं। आपने हमें रचा ही इसलिए कि हम आपके संग रह सकें, आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में रह सके। हमारे पाप के कारण खुदा जो अलगाव आया वो भी आपने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हम लोगों को फिर से एक किया। आप फिर हमसे मिलने आए और हमें फिर से आपने वो अवसर दिया कि यीशु मसीह के द्वारा हम आपके साथ में फिर से संगति सहभागिता कर सके और जो राज्य आप कर रहे हैं उस राज्य के अधिकारी हम बन सकें, उस राज्य में हम प्रवेश कर सकें और युगान युग उस अनंत जीवन के वारिस बनकर खुदावंद आपकी हुजूरी, आपकी मामूरी, आपकी उपस्थिति में रह सके। प्रभु धन्यवाद आपकी इस अद्भुत योजना के लिए, आपके इस प्रेम के लिए मेरे प्यारे खुदा कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी संगति, आप हमारे संग रहना चाहते हैं। प्रभु मैं हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो इन वचनों को सुनते हैं, देखते हैं। प्रभु इनके मनों को कायल करें, पवित्र आत्मा आप लीड करें, आप अगुवाई करें प्रभु। और जो वचन सुनाया गया, जो भविष्यवाणियाँ प्रभु हमने पढ़ी, जो यीशु मसीह के कलाम से प्रभु हमने जाना है, ओ प्रभु इन वचनों के द्वारा आप हर एक के मन को तैयार करें कि वे अपने परमेश्वर को जाने, यीशु को जाने और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास में वो ग्रहण करने पाए। मेरे प्यारे खुदा प्रभु सब कुछ आपकी अधीनता में है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम अपने जीवन को फिर से दोबारा आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद हर एक भली काम को खुदावंद करने में हमारी मदद करें। प्रभु आपकी इच्छा को और अधिक तरीके से जानने में, उसे पूरा करने में मदद करें। संसार के लोभ, लालच और आकर्षणों से आप हमें बचाएं और हमें अपनी सुंदरता में, अपने स्वभाव में, अपनी हुजूरी, अपनी मामूरी, अपनी उपस्थिति में रखें। मेरे प्यारे खुदा प्रभु हमारी सहायता करें कि हम हर एक मनुष्य को आपकी सत्यता बता सकें, इसलिए कि प्रभु आप मनुष्य से प्रेम करते हैं, इसलिए कि प्रभु आप मनुष्य को उद्धार देना चाहते हैं, इसलिए कि प्रभु आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही जिंदा खुदावंद हैं यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद आज इस पूरी मीटिंग के लिए, सब चीज़ों को आपने नियंत्रण में लिया, अपने अधिकार में लिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने विनती और हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं और इसे बड़े विश्वास के साथ में मांग लेते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, आनंद, शांति सदा आपके साथ में बना रहे और इसी तरह हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में बढ़ते रहें। आने वाले सप्ताह में हम यीशु मसीह के ही विषय में, जीसस क्राइस्ट क्रिस्टोलॉजी के अंदर और आगे जाएंगे और हम और ग्रहण अध्ययन यीशु मसीह के विषय में आने वाले दिनों में करेंगे। हालेलुया। सो जब तक के लिए आपको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहें और उसकी स्तुति, उसकी महिमा और उसकी संगति सदा करते रहें। जय मसीह की।